हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5 का बेसिक समझेंगे कि इसमें जो जो भी टर्म यूज़ हो रही हैं, जो जो भी शब्द यूज़ हो रहे हैं, उनका क्या मीनिंग है और इस प्रश्नावली में क्या क्या सूत्र यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि इस प्रश्नावली का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले तो हमें समांतर श्रेणी का अर्थ पता होना चाहिए। ये जो समांतर शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अंतर। और सम का मतलब होता है समान, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच समान अंतर होगा वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो हमने इसकी परिभाषा लिख ली कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के मध्य अंतर समान हो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो इसका अब हम उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे उदाहरण 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से ये आगे चलते जाएंगे। पद में से 3 घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 9 घटाएंगे 2। यानी इनको अंतर का मतलब क्या होता है, घटाकर जो मान प्राप्त हो रहा है। यानी इन सभी पदों में सब का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर भी कितना है, 2, इन दोनों का अंतर भी 2, यहाँ भी अंतर 2 और यहाँ भी अंतर 2। वही हमने इसकी परिभाषा में देखा था कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के मध्य अंतर समान हो वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रथम पद कौन सा होता है। प्रथम पद, इसके नाम से स्पष्ट है कि जो पहला पद दिया होगा वो क्या कहलाएगा, प्रथम पद। इसमें प्रथम पद कितना है, 3। प्रथम पद को लिखते हैं हम A1 से, या इसको आप सिर्फ A से भी लिख सकते हो। तो पहला पद इस श्रेणी में कितना है, 3। तो A1 या A का मान कितना है, 3। इसी तरह हम देखते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद का मीनिंग क्या है कि श्रेणी का दूसरा पद। तो श्रेणी का दूसरा पद कितना है, 5। इसको लिखेंगे हम A2 से, A2 का मान 5। प्रथम पद को हमने लिखा A1 से, द्वितीय पद को हमने लिखा A2 से। उसके बाद हम देखेंगे तृतीय पद। तो तृतीय पद को किससे लिखेंगे, A3 से। और श्रेणी में तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा कितना है, 7। इसी तरह से हम देखते हैं चतुर्थ पद। चतुर्थ पद मतलब चौथा पद। चौथा पद है तो इसको लिखेंगे A4 से, और A4 का मान कितना है, 9। इसी तरह से आप पांचवा पद भी लिख सकते हो A5, छठा पद A6, इस तरह से ये पद आगे चलते जाएंगे। अब आपने पदों को लिखना सीख लिया कि इसको हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4 से। अब इनके बीच का जो अंतर आ रहा था सभी पदों के मध्य का, वो समान अंतर था, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, सारव अंतर। क्या कहते हैं, सारव अंतर। और सारव अंतर को किससे लिखते हैं, D से। इन सभी पदों के मध्य सारव अंतर कितना आ रहा था, 2, तो D का मान 2। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी श्रेणी का प्रथम पद हम लिखेंगे A1 से, द्वितीय पद A2 से, तृतीय पद A3 से, चतुर्थ पद A4 से, और सारवंतर को हम लिखेंगे D से। अगर ये श्रेणी 11 तक ही रुक गई होती तो इसमें कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यानी यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 5। और पदों की संख्या को किससे लिखते हैं हम, n से लिखते हैं। n का मान कितना है, 5। यानी इसमें पद कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। वो पदों की संख्या को हम लिखेंगे n से। ये सभी सिंबल आपको पता होने चाहिए कि A1 का क्या अर्थ है, A2 का क्या अर्थ है, D का क्या अर्थ है, N का क्या अर्थ है। क्योंकि हम जब सवाल हल करेंगे तो हम उसमें फॉर्मूले में बार बार हिंदी में थोड़ी ना लिखेंगे सारवंतर, वहाँ हम सीधा क्या लिखेंगे, D। और आपको D का अर्थ पता होना चाहिए और N का अर्थ भी पता होना चाहिए। अब हमने पदों की संख्या देख ली, सारवंतर देख लिया। ये जो लास्ट वाला पद है इसको हम किससे लिखेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद है ये, तो अंतिम पद को हम लिखते हैं AN से। AN का मान कितना है यहाँ पर, 11। तो अंतिम पद को लिखते हैं हम AN से। इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी का बेसिक आ गया हमारे पास कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के मध्य अंतर समान हो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। उदाहरण देख लिया हमने, 3, 5, 7, 9, 11, इन सभी के बीच अंतर 2-2 का अंतर आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। पहले पद को लिखते हैं A1 से, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से, चतुर्थ पद को A4 से, और सारवंतर D से। जो समान अंतर होता है उसे लिखते हैं D से।
और पदों की संख्या को n से, और अंतिम पद लिखते हैं हम an से। इसके बाद हम देखते हैं अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। इसमें 2 ही सूत्र होंगे आपको जो अच्छे से याद रखने हैं, बस उसी से आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। अंतिम पद मैंने आपको बताया था किससे लिखते हैं हम उसको, an से। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमने देखना है कि इसमें an क्या है, a क्या है, n क्या है, ये सब आपको पहले से पता है। यहाँ an बराबर अंतिम पद और a क्या है इसमें, प्रथम पद। मैंने आपको बताया था प्रथम पद को हम a से भी लिख सकते हैं और a1 से भी लिख सकते हैं। और n क्या है इसमें, पदों की संख्या। इस फॉर्मूले में n पदों की संख्या, और d क्या है यहाँ पर, सार्व अंतर। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा, प्रथम पद भी दिया होगा, पदों की संख्या भी दी होगी, डी भी दिया होगा। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि an का क्या अर्थ है, a का क्या अर्थ है, n का क्या अर्थ है और d का क्या अर्थ है। दोबारा से हम देख लेते हैं कि अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना। इसका सूत्र देखते हैं हम, Sn से लिखते हैं पदों के योग को। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमें पता है Sn पदों का योग, n पदों की संख्या, a प्रथम पद, n फिर से पदों की संख्या और d क्या है, सार्वंतर। इसी का एक दूसरा सूत्र होता है जो कि n/2 a प्लस an। आप इन दोनों में से कोई भी सूत्र यूज़ कर सकते हो। इस दूसरे सूत्र को आप देखो कैसे बनाइए। दूसरे वाला सूत्र, पहला सूत्र हमें क्या दिया हुआ था, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमें प्रथम सूत्र दिया हुआ था, n/2। अब 2a का क्या मीनिंग है कि हमने a को कितनी बार जोड़ा है, 2 बार, तभी तो 2 आएगा। तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, n-1 इंटू डी। a को जोड़ेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, 2a। अब आपको अच्छे से पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी किसका सूत्र होता है, an का। तो इस पूरे सूत्र की जगह हम क्या लिख सकते हैं, an। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला हमारा इस तरह से बना है। बस आपको ये, अगर आपको ये याद नहीं भी रखना तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहला दूसरा। इसके बाद हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। जैसे हमने उदाहरण ले लिया एक समांतर श्रेणी का 2 4 6 8 और इस तरह से ये आगे चलती जाएगी। इसमें प्रथम पद क्या है हमारे पास, जिसको हम a से लिखते हैं, कितना है, 2। और द्वितीय पद a2 कितना है हमारे पास, 4, और a3 6, और a4 कितना है, 8। अंतिम पद तो हमें पता नहीं है क्योंकि ये आगे अनंत तक चल रही है अभी भी श्रेणी। अब इसका व्यापक पद का सूत्र होता है हमारे पास a प्लस d, a प्लस 2d, और इस तरह से आगे चलता जाता है और ये बन जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। कैसे बना, आपको याद रखना है पहली बात तो ये व्यापक रूप। अब देखिए हमारे पास प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 2, और फिर से प्रथम पद 2 प्लस इन सभी के बीच कितने कितने का अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर, यानी d का मान कितना है, 2। यहाँ हम रख देते हैं d का मान 2। फिर प्रथम पद हमारे पास 2 प्लस 2, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं, यानी यहाँ पर क्या आएगा, गुणा, और सार्वंतर का मान कितना है हमारे पास, 2। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब देखिए ये 2 और 2 प्लस 2 4। पहले हमने गुणा को हल करना है, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 6। आपने अंतिम पद का सूत्र याद रखना है, फिर पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, और उसके बाद व्यापक रूप ज्ञात करने का सूत्र। ओके, तो इसके जो सवाल है 5.1 के वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।